तो चलो आज बात करते हैं लुकिज्म के अपकमिंग चैप्टर 575 की, बिकॉज वी ऑल नो कि इस चैप्टर में असली क्लैश देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि अगर कहीं पीटीजे कोई बैक स्टोरी स्टार्ट ना कर दे दिखाने को। ऑल्दो इस टाइम डेनियल ही वन एंड ओनली मैन स्टैंडिंग है इन फ्रंट ऑफ द प्री जनरेशन मॉन्स्टर पैचेंजो। और अगर हम प्रिडिक्ट करने जाएं तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में होते हुए दिख सकती हैं हमें। पहली तो यही कि डेनियल और पैचेंजो की फाइट कंटिन्यू होगी और पैचेंजो इम्प्रेस होगा डेनियल से उसकी स्किल देखकर। देन डेनियल सीरियस होकर फाइट करना स्टार्ट करेगा और पैचेंजो के अटैक्स को डिफ्लेक्ट करेगा और साथ ही में अपनी कॉपी एबिलिटी यूज करके डेनियल उस पर चार्ज करेगा। एंड देन पैचेंजो भी डेनियल को अपना एक वर्दी ओपोनेंट मानकर उससे पूरी तरह भिड़ेगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि डेनियल कितना कैपेबल है तो वो भी अपनी पावर अनलीश करेगा। एंड देन यहाँ से होगा बैटल इंटेंस। बट इससे पहले कि ये लोग और चार्ज करें, मोस्ट प्रोबेबली हमें जग्युना और यूजे का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यही मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी है जो इस चैप्टर को लेकर चल सकती है कि पीटीजे हमें डेनियल और पैचेंजो की फाइट दिखाने से पहले ही यूजे और जग्युना के पैनल दिखा दे, जिसमें कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हम नहीं जानते कि यूजे अच्छा बंदा है या फिर बुरा। और अगर पीटीजे हमें ऐसा शो करवाना चाहता है कि यूजे इज अ बैड गाय तो वो अभी जग्युना के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर यूजे एक्चुअल में अच्छा इंसान हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो जग्युना के साथ मिलकर इंटरफेयर करेगा डेनियल और पैचेंजो के बैटल में, बिकॉज ही नोज के पैचेंजो कितना स्ट्रॉन्ग है और कल का लोंडा डेनियल इसे 1-on-1 बैटल में नहीं हरा सकता। और इसीलिए आई बिलीव नेक्स्ट चैप्टर में हमें डेनियल की फाइट पैचेंजो से अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन आउटकम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये फाइट बहुत लंबी चलने वाली है। और या तो डेनियल यूआई मूड में आएगा इन आने वाले चैप्टर्स में, या फिर डेनियल को उसका पाथ मिल जाएगा, बिकॉज इन दोनों में से कोई एक चीज तो कंफर्म होने वाली है। और गो को तो भूल जाओ, बिकॉज वो बहुत एंड में आएगा। लाइक गीते आया था बुसान आर्क में काम फिनिश करने के लिए, वैसे ही गो आएगा फिनिश करने से। बट उससे पहले ये सब भिड़ेंगे पैचेंजो से। और अब देखना ये है कि क्या डेनियल इस एब्सोल्यूट मास्टर को फर्दर पुश कर सकता है। लाइक वो स्टिल अपनी फिंगर्स यूज कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी नजर में सबसे सूटेबल काउंटर है वो और कोई नहीं बल्कि हैंड ब्लेड है जीचेंग क्वेक का, जिससे डेनियल इसे रोक सकेगा। एंड देन ऐसा हो सकता है कि ये डेनियल को मारने के लिए अपनी फिंगर की जगह पूरा हैंड यूज करे, यानी कि ऑल आउट जाए। और यहाँ पर ही वो टाइम होगा जब डेनियल को उसका पाथ मिलेगा, जैसे उसको अपने पाथ की हल्की सी झलक दिखी थी कुछ चैप्टर्स पहले। तो फिर ऐसा हो सकता है कि डेनियल को पावर अप मिले और उस एड्रेनलिन रश के चलते डेनियल इसे कुछ टाइम के लिए टक्कर दे सके, क्योंकि मैं तुम्हें अभी ये क्लियर कर दूं कि डेनियल इसे बीट नहीं करेगा। और ये 100% कंफर्म है, क्योंकि गो इंचोन का बर्गर खाने तो आया नहीं है, तो ये ऑब्वियस है कि इस डेडली फाइट से डेनियल को पाथ मिल जाएगा और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी गेन करेगा वो, जो इन फ्यूचर उसे गीते किम से लड़ने में मदद करेगा। बट फैक्ट तो यही है कि डेनियल इससे हारेगा, इवन के यूजे और जग्युना भी हारेंगे इससे। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यूजे को मार देगा पैचेंजो उसे बिट्रे करने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि पैचेंजो को हल्के में मत लो, वो बहुत डेंजरस बंदा है। बट ऑफ कोर्स गो के आते ही बैटल वन साइडेड हो जाएगा और असली मजा आएगा ही तब जब गो उसके सामने आएगा। बस मैं होप करता हूँ कि पीटीजे अभी ही गो की बैक स्टोरी ना दिखा दे या फिर कोई फ्लैशबैक, जिससे लड़ाई का मजा किरकिरा हो जाए, क्योंकि मेरी सिक्स्थ सेंस मुझसे बोल रही है कि गो जब पैचेंजो के सामने आएगा तो शायद हमें कुछ बड़ा रिवील हो सकता है। लाइक गो जानता है पैचेंजो को, या फिर पास में इनका कोई इंटरेक्शन हुआ होगा, क्योंकि गो वेपन मास्टर है और पैचेंजो एब्सोल्यूट मास्टर। और तो और पिछले कई सालों से पैचेंजो इंचोन में है और गो भी जितना हम जानते हैं शुरू से ही पीटीजे ने हमें ये हिंट दिया है कि उसका भी कनेक्शन रहा है इंचोन से, जैसे यही उसका होम टाउन है। और ये चीज 100% कंफर्म हो जाएगी जब पैचेंजो गो के सामने आएगा और हमें गो के पास के बारे में कुछ पता चलेगा, बिकॉज अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि उसके अपने मास्टर के साथ नहीं बनती थी, वो उसे पसंद नहीं करता था, बट फिर भी गो उसकी रिस्पेक्ट करता था, बिकॉज उसके सिखाए हुए लेसन्स गो को आज भी याद हैं। सो आई बिलीव कि पैचेंजो ने गो के मास्टर का काम डाल दिया होगा या फिर उससे रिलेटेड कुछ तो ऐसा किया होगा जो चीज इंचोन में आने के बाद गो को ट्रिगर करेगी। तो ये सब चीजें हमें इसी आर्क में देखने को मिलेगी, ये सोचकर ही मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। अब आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या डेनियल अकेले ही संभाल सकता है पैचेंजो को या नहीं, बिकॉज ये प्रिडिक्शन और थ्योरी देने का मेरा मेन रीजन यही है कि आई डोंट थिंक सो कि डेनियल के बस की है, भले ही वो पाथ भी अनलॉक कर ले। क्योंकि याद करो जब जोआन वर्सेस गन हुआ था उस टाइम पर भी जोआन अपना पाथ अनलॉक कर चुका था, बट स्टिल वो बीट नहीं कर सका था गन को, जिसका क्लियरली यही रीजन है कि पाथ अनलॉक करने से अब
किसी को भी इंस्टेंटली नहीं हरा सकते, बल्कि एक्सपीरियंस और कंट्रोल भी मैटर करता है। और यही रीजन भी है कि गन वो फाइट नहीं हारा और उस एक रात में वो ऑल आउट गया सबके अगेंस्ट और जीता भी, क्योंकि बचपन से ही वो हमेशा से ट्रेनिंग करता है और उसका कंट्रोल भी यूआई पर बहुत अच्छे से है। इसीलिए वो ऐसे डेडली बैटल्स में हमेशा लास्ट टाइम तक स्टैंड करता है, क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। इवन कि उसका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो गैप्टन किम से रिवेंज ले सके अपने फादर का। और अब जब गैप्टन किम नहीं है तो उसका रिवेंज वो गीते से ले सकता है, जो कि एक दमदार ओपोनेंट भी रहेगा। गन का एक ऐसा एनिमी जिससे लड़ने के लिए गन हमेशा से ही बेताब था, क्योंकि गो गन का राइवल हो सकता है बट एनिमी नहीं है। और जो फाइट गन वर्सेस गीते की देखने को मिलेगी उसका मजा मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैटल सही मायनों में होगा, द बैटल ऑफ डेथ। और इसी टाइटल के साथ मैं अपनी थ्योरी वीडियो लाऊंगा गन वर्सेस गीते की, जिसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट इफ दीज टू मॉन्स्टर फॉट, देन किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो स्टे ट्यून। और देखो कहाँ मैं जॉन के पाथ की एग्जांपल दे रहा था और वहाँ से मैं गन वर्सेस गीते पर आ गया। और अब तो ये ऑब्वियसली होगा ही, अगर 570 प्लस चैप्टर रिलीज हुए होंगे और इतना सारा कंटेंट प्रोड्यूस किया होगा पीडीजे ने, तो जाहिर है फिर हर टॉपिक में किसी न किसी कैरेक्टर का कनेक्शन तो निकल कर आएगा ही। एंड मुझे बस यही जानना है कि सैमुअल ने जॉन रू को बजाने के बाद उससे किस तरह की डील की होगी, बिकॉज आई नो कि वो कोई तो ऑफर उसे देने वाला है, बट वो क्या होगी ये सिर्फ पीटीजे जानता है। एंड जितना मैं जानता हूँ आई बिलीव कि सैमुअल उसे रिक्रूट करने के लिए आया होगा ताकि वो गो के साथ मिल जाए और इन फ्यूचर जो अपकमिंग वॉर होगी उसमें वो गो की साइड से फाइट करे। एंड एक तो हमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि गो के अपने क्या प्लान्स हैं और आखिर इतने टाइम से वो अपनी टीम क्यों बना रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक लेसन भरा पड़ा है, जैसे कि लोगन ली, तेजिन क्योन और सैमुअल। ये सब हरामी हैं एक नंबर के, लेकिन गो जैसे बंदे ने इन्हें अपने अंडर रखा हुआ है, ये जानते हुए कि ये उसे कभी भी बैक स्टेप कर सकते हैं, बट गो स्टिल इन्हें साथ लेकर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि कोई तो चीज है जिसे गो रोकने की प्लानिंग कर रहा है। लाइक पहले वो चार्ल्स सोई के पीछे था, बट नाउ वो जेम्स के साथ है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। आई मीन इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि गो जानता है कि गीते और जेम्स की क्या हरकतें हैं, बट फिर भी वो चुप है, जिसका कुछ तो रीजन होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्द हमें इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि अपना गो अब एक्शन में आ चुका है। और अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।